इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जिनान बोयान के साथ अपने फादर के घर जाती हैं, जहां पर मिस्टर सू उसे अपनी कंपनी के बनाए हुए क्लोथ्स गिफ्ट करता है। फिर जिनान की मोम यानी कि मिसेस सू उसके हाथ की ओर देखती है और बोयान भी ये सब कुछ नोटिस करता है। जिसके बाद मिसेस सू मिस्टर सू को कहती है कि क्या तुमने नोटिस किया कि बोयान और जिनान के हाथ में कोई रिंग नहीं है? बोयान ने अभी तक उसे रिंग गिफ्ट क्यों नहीं की? तब मिस्टर सू कहते हैं कि वो दोनों अपनी लाइफ में खुश हैं, इसलिए एक रिंग से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मिसेस सू कहती है कि बोयान इतने सारे सेलिब्रिटीज और यंग पीपल से मिलता रहता है, मुझे डर है कि कोई जिनान की मासूमियत का फायदा ना उठा ले। और वैसे भी बोयान पहले मिसहान का बॉयफ्रेंड था। लेकिन मिस्टर सू कहता है कि मैं बोयान को अच्छे से जानता हूँ, वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। उन दोनों की ये सारी बात बोयान भी सुन लेता है। इसके बाद मिस्टर सू अगले हफ्ते होने वाली पार्टी के लिए उनसे सजेशन मांगता है। फिर बोयान मिस्टर सू को सजेस्ट करता है कि सेरेमनी में ओपनिंग डांस भी होना चाहिए। घर आकर जिनान कहती है कि बोयान तुमने ऐसा क्यों कहा, मैं डांस के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तब बोयान उसके साथ कुछ डांस स्टेप्स करके कहता है कि तुम्हारे पास काफी अच्छा बैलेंस होने के साथ साथ एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ये सुनकर जिनान वहां से चली जाती है। रात को बोयान उसे डांस के लिए पूछता है, लेकिन जिनान कहती है कि बोयान मैं तुम्हारे ऊपर पैर रख दूंगी, इसलिए संभल के रहना। लेकिन फिर बोयान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अगले दिन मिसान की सेक्रेटरी उसे बताती है कि मिस्टर सू ने उसे सू ब्यूटी की सेरेमनी में इनवाइट किया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मिसान एक बड़ी सेलिब्रिटी है और हर कोई बिजनेसमैन अपने पार्टी में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इन्वाइट करता है। फिर सेक्रेटरी उसे प्रोसेस बताती है कि पहले तो मिस्टर सू एक स्पीच देंगे और उसके बाद सू जिनान और लू बोयान डांस करेंगे। डांस वाली बात सुनकर मिसहान शॉक हो जाती है और उसका मेकअप बिगड़ जाता है। मिसहान को ओपनिंग डांस वाली बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद जिनान न्यूज देखती है जिसमें रिपोर्टर्स कहते हैं कि बोयान, जिनान और मिसहान का ये लव ट्रायंगल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मिस्टर सू यानी कि जिनान के फादर ने मिसहान को सेरेमनी में बुलाया है और वहीं पर उनकी बेटी जिनान और मिसहान का एक्स बॉयफ्रेंड लू बोयान ओपनिंग डांस करने वाले हैं। अब देखना ये है कि इस स्टोरी में आगे क्या क्या होने वाला है। ये बात सुनकर जिनान अपसेट हो जाती है। तभी वहाँ पर मिसहान आ जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम बोयान के साथ डांस करोगी तो तुम उसकी इमेज बिगाड़ दोगी, इसलिए तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए जिनान। जिस पर जिनान कहती है कि ये डांस का आइडिया लू बोयान का है, उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर मिसहान कहती है कि मैं और बोयान बेस्ट कपल रह चुके हैं, ये बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। तब जिनान उसे जवाब देते हुए कहती है कि तो फिर तुम उसके साथ डांस क्यों नहीं करती अगर तुम दोनों बेस्ट कपल हो। मिसहान नाराज होकर वहां से चली जाती है। जब जिनान ये बात शियो को बताती है तब शियो गुस्सा होकर कहती है कि लू बोयान को कह दो कि वो मिसहान को ब्लैकलिस्ट कर दे। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि फैंस का तुम पर अटैक करना और वो होटल वाला स्कैम वो सभी मिसहान ने ही किया है। पर जिनान तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद शियो के पास काई का कॉल आता है और काई उसे मनाने की कोशिश करता है ताकि वो शियो को डांस पार्टनर बना सके। लेकिन शियो उसे मना करते हुए कहती है कि मेरे पार्टनर बनने के लिए बहुत से लड़के मेरा इंतजार कर रहे हैं, समझे। इसके बाद हम देखते हैं कि बोयान ने जिनान के पास कुछ ड्रेस डिजाइन भेजे होते हैं ताकि वो उनमें से कोई एक चूज कर ले। फिर जिनान उनमें से रेड कलर वाली ड्रेस को चूज करती है। उधर शैन्यू के पास मिसहान का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि तुमने जिनान की ड्रेस कहाँ से ऑर्डर की थी। रात को जिनान ड्रेस के लिए बोयान को थैंक यू कहती है। तब बोयान उससे कहता है कि थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम एक नॉर्मल ड्रेस पहनकर जाती तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब जिनान उसे अपना जूस लेने लगती है तो वो उसे घुमा देता है और कहता है कि तुम डांस करना सीख गई हो। तब वहां से जाते हुए जिनान अपना जूस लेकर वहां से चली जाती है और बोयान उसे देखता रह जाता है। अगले दिन डिजाइनर जिनान को उसकी ड्रेस दिखाती है और जब जिनान उस ड्रेस को पहन कर आती है तब शियो हैरान रह जाती है और उससे कहती है कि जिनान तुम काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। इसके बाद वहां पर मिसहान आती है और मिसहान जिनान को कहती है कि जिनान मुझसे हेलो नहीं कहोगी। तब जिनान कहती है कि क्या हम फ्रेंड्स हैं जो मैं तुम्हें हेलो कहूंगी। बाय द वे मेरे हस्बैंड का सरनेम लू है, इसलिए मुझे मिसेस लू कहकर बुलाओ। लेकिन मिसहान मना करते हुए कहती है कि जिनान वैसे भी तुम दोनों एक साल बाद डिवोर्स ले ही लोगे और मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी फैमिली की वजह से उससे शादी की है, इसलिए मैं तुम्हें मिसेस लू कभी नहीं कहूंगी और वैसे भी तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तब जिनान कहती है कि तुम उस दिन से बोयान के लिए कुछ भी नहीं हो जिस दिन से हमारी शादी हुई है। ये सुनकर मिसहान जिनान को फिर से टारगेट करते हुए कहती है कि अगर बोयान तुमसे सच में प्यार करता तो उसने तुम्हें अब तक एक डायमंड रिंग गिफ्ट क्यों नहीं की। जिनान तुम्हें थोड़े ही टाइम में पता चल जाएगा कि तुम बोयान के लिए कुछ भी नहीं हो।
तभी शियो वहां पर आकर कहती है कि जिनान, क्या तुम्हें बिच जैसी स्मेल नहीं आ रही है? ये सुनकर मिसान कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर शियो कहती है कि क्या मैंने तुम्हारा नाम लिया? नहीं ना। और वैसे भी मिसान बोयान के साथ फोटोज देखने के बाद मैं समझ ही गई थी कि तुम एक कमाल की एक्ट्रेस हो, तुम्हें एक्टिंग करना तो काफी अच्छे से आता है। तब मिसान गुस्सा होकर कहती है कि तुम होती कौन हो मुझे ये सब कहने के लिए? इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर शियो कहती है कि तो ये बोयान और जिनान का मामला है, तुम्हारा भी इससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। सेरेमनी की रात आ जाती है और बहुत सी पॉपुलर पर्सनैलिटीज वहां पर आ रही होती हैं। फिर इसी बीच एंट्री होती है मिस हान की। तब एक रिपोर्टर मिस हान से पूछती है कि आप बहुत ही रेयरली रेड ड्रेस चूज करती हो, आज के दिन आपने इसी ड्रेस को क्यों चूज किया? तब मिस हान कहती है कि सू ब्यूटी की फर्स्ट लिंजरी रेड कलर की थी और सेकंड बोयान ने ये ड्रेस मेरे लिए स्पेशली चूज की है, इसलिए मुझे पहनना तो पड़ता ही। तभी वहां पर बोयान और जिनान आ जाते हैं और वो दोनों मिस हान की ड्रेस को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। फिर रिपोर्टर्स जिनान से सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं और उससे पूछते हैं कि आप दोनों में से कौन सी ज्यादा सुंदर लग रही है। तब जिनान कहती है कि ये हम परफेक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मैं ज्यादा सुंदर हूँ तो कुछ लोगों के लिए मिस हान। इसके बाद बोयान रिपोर्टर्स को बताता है कि जिनान की ये ड्रेस मैंने अपनी फ्रेंड और बेस्ट डिजाइनर सोफिया से प्रिपेयर करवाई है, जो लोगों के बिहेव को देखकर उनके डिजाइन्स बनाती है। अगर इसके बारे में मिस हान को कोई हेल्प चाहिए तो मैं उन्हें बता सकता हूँ। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर सू की स्पीच के बाद जिनान और बोयान को ओपनिंग डांस के लिए बुलाया जाता है। स्टेज पर आने के बाद बोयान जिनान के हैंड पर किस करता है और उसके साथ डांस करना शुरू कर देता है, लेकिन मिस हान इस डांस से काफी ज्यादा नाराज लग रही होती हैं। वहीं दूसरी ओर बहुत ही कम टाइम में डांस सीखकर जिनान पार्टी में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। इसके बाद बोयान को ड्रिंक करते हुए देखकर जिनान उसे और पीने से मना करती है। फिर जिनान के जाने के बाद वहां पर मिस हान आ जाती है और वो बोयान को डांस के लिए इनवाइट करती है। जब बोयान उसे इग्नोर करके वहां से जा रहा होता है तभी मिस हान कहती है कि बोयान, बस एक डांस, तुम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट को सीक्रेट रखने के लिए। मिस हान की बात सुनकर बोयान स्टेज पर जाकर सबके सामने कहता है कि जिनान, मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और मुझे यकीन था कि तुम मेरी वाइफ जरूर बनोगी। इसके बाद जिनान स्टेज पर आती है और लू बोयान जिनान को डायमंड रिंग पहनाता है। ये देखकर उन दोनों के पेरेंट्स और फ्रेंड्स काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन मिस हान वहां से चली जाती है और मिस हान को जाते हुए देखकर शैन्यू को बुरा लगता है। बोयान के ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से जिनान उसे उसकी मोम के घर लेकर जाती है। बोयान को देखकर उसकी मोम कहती है कि ये बिल्कुल अपने पापा पर गया हुआ है। रूम में पहुंचने के बाद बोयान पहले तो जिनान को घूरता है और वो फिर जिनान को किस कर देता है। जब बोयान नहाने के लिए जा रहा होता है तब वो उसे वहीं पर रहने के लिए बार बार कहता है। उधर नशे में होने की वजह से काई और शियो का भी रोमांस शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बोयान अपनी शक्ल को मिरर में देखकर कहता है कि इस लड़के का हेयर स्टाइल कितना ज्यादा फनी है। फिर जिनान उसे कहती है कि सर, आज मैं आपकी हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, मैं आपको बहुत ही ज्यादा हैंडसम बना दूंगी, इसके लिए आपको अपनी आईज क्लोज करनी पड़ेगी। इसके बाद जिनान बोयान का मेकअप करना शुरू कर देती है और जब वो खुद को देखता है तो कहता है कि मैं काफी ज्यादा सुंदर लग रहा हूँ। फिर वो दोनों कुछ फोटोज लेते हैं। इसके बाद बोयान बेड पर जाते ही सो जाता है। जब जिनान लाइट्स ऑफ करती है तब बोयान डर जाता है और वो जिनान को कसकर पकड़ लेता है। अगली सुबह जागने के बाद जिनान उस पर हंस रही होती है। तब बोयान कहता है कि तुम मुझे क्यों देख रही हो, जिस पर जिनान कहती है क्योंकि आज तुम काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। फिर बोयान कहता है कि मैं तो हर रोज ही हैंडसम लगता हूँ, लेकिन तभी वो विग को नोटिस करता है और वो मिरर में जाकर खुद को देखकर चिल्लाता है। इसके बाद ऑफिस में बोयान मिस हान को देखता है। मिस हान बोयान को कहती है कि बोयान, क्या तुम्हें याद है, हर कोई हमें परफेक्ट कपल कहता था, लेकिन उस जिनान की वजह से तुम मुझे छोड़ रहे हो। वो तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट कब से हो गई? तब बोयान कहता है कि मैंने तुम्हें इम्पोर्टेंस इसीलिए दी थी ताकि मैं अपनी कंपनी को और ज्यादा मजबूत बना सकूं, लेकिन मिस हान इस बात पर विश्वास करने से मना कर देती है। फिर मिस हान उससे कहती है कि बोयान, मत भूलना कि तुम्हारी कंपनी आज जो कुछ भी है उसे बनाने में मेरा भी हाथ है। लेकिन जब बोयान मिस हान की बात नहीं मानता तब वो उसे धमकी देती है कि या तो तुम जिनान से डिवोर्स ले लो, अदरवाइज मैं कंपनी छोड़ रही हूँ। ये सुनकर बोयान शैन्यू को बुलाता है और कहता है कि इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की बात कर लो। ये सुनकर मिस हान को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि बोयान, तुम इसके लिए पछताओगे। वहीं दूसरी ओर काई शियो को इंटरव्यू के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती है, लेकिन वो उस इंटरव्यू में भी फेल हो जाती है। इधर जिनान दो लेडीज को उसके बारे में बात
करते हुए सुन लेती है, जो जिनान के बारे में कहती है कि जिनान तो अपनी प्राइवेसी बेचकर पैसे कमा रही है। पता नहीं लू बोयान ने उसमें क्या देख लिया, वैसे तो मुझे उसमें कुछ खास नहीं लगता। इसके बाद इंटरव्यू के दौरान जिनान रिपोर्टर्स को बताती है कि मेरी पर्सनल लाइफ का मेरी नॉवल से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जब रिपोर्टर्स उसकी नॉवल की बजाय उसकी पर्सनल लाइफ और मिस हान को लेकर क्वेश्चंस पूछती है तो जिनान बिना जवाब दिए हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद जिनान अपनी नॉवल के कमेंट्स पढ़ती है, जहां पर कुछ हेटर्स ने लिखा होता है कि बोयान के बिना जिनान की ओर कोई ध्यान नहीं देता, वो उसी की वजह से फेमस हुई है। और कोई कहता है कि जिनान अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखकर पैसे कमा रही है और पॉपुलर हो रही है, जिससे जिनान काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो सोचने लगती है कि पहले मैं लिंडसे क्वीन थी और अब मैं मिसेस लू हूँ, मेरी रियल आइडेंटिटी कहाँ है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए।